एक छोटे टूटते फूटते गांव के मकान में सुजाता रहती थी। पति के गुजर जाने के बाद वही अपने बेटे अमन की परवरिश में लगी रही। पैसा कम था लेकिन प्यार बहुत। सुजाता का नियम था, खुद भूखी रह लूंगी पर बेटे और किसी भी भूखे को खाली नहीं भेजूंगी। गांव के लोग उसे मां कहकर बुलाते थे। अमन का शहर जाना और अमीरी से जुड़ना। अमन बड़ा होकर शहर चला गया, मेहनत से नौकरी की और वहीं उसकी मुलाकात हुई रिया से, अमीर परिवार की, बड़ी सोच वाली लेकिन गरीबी की मुश्किलों से अनजान लड़की। दोनों की शादी हो गई। सुजाता बहुत खुश थी, उसे लगा अब घर में बेटी आई है। लेकिन रिया के मन में अपने ससुराल के लिए ऊंची दीवारें खड़ी थीं। पहली मुलाकात, कड़वा सच। रिया पहली बार गांव पहुंची, घर देखकर ही ठिठक गई। जर्जर दीवारें, मिट्टी की खुशबू, टूटी खाट और रसोई में मिट्टी का चूल्हा। रिया ने अमन से धीरे से कहा, यह जगह बहुत गंदी है, मैं यहां नहीं रह सकती। सुजाता ने सुन लिया लेकिन मुस्कुराकर बोली, बेटी शहर से आई हो, थकान होगी, पहले पानी पी लो। उसकी सादगी रिया को अजीब लगी। एक रात जिसने सब बदल दिया। रात को अचानक तेज बारिश होने लगी। छत से पानी टपकने लगा। रिया अपने महंगे सूट को भीगने से बचा रही थी। तभी दो छोटे बच्चे भीगते हुए दौड़ कर आए। माई, हमारी कॉपी किताबें भीग रही थी, आपने कहा था कि आपके घर रख दें। रिया चौंक गई। सुजाता ने घर की हालत देखकर भी बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा ले रखा था। बच्चे जाते ही रिया ने पूछा, आपके अपने लिए कुछ नहीं, फिर भी दूसरों को क्यों? सुजाता बोली, बेटी गरीब हूं पर दिल अमीर है। मेरी खुशी इसी में है कि कोई रोता ना रहे। ये बात रिया के दिल में कहीं गहरी उतर गई। असली अमीरी की पहचान। अगली सुबह रिया ने देखा, सुजाता खुद के लिए आधा कप चाय रखती है, बाकी मोहल्ले की बूढ़ी दादी को दे आती है। रिया बोली, आप ऐसा क्यों करती हैं? सुजाता हंसकर बोली, असली अमीरी बैंक में, सुजाता दिल में होती है। रिया के मन में पहली बार अपनी अमीरी छोटी लगी। बहू की आंखें खुलना। जब रिया शहर लौटी, वह सारी रात सो नहीं पाई। उसके दिमाग में सुजाता की मुस्कान घूमती रही। अगले दिन वह बिना बताए गांव पहुंची। इस बार हाथों में तोहफे नहीं, बल्कि सम्मान और प्यार लेकर। उसने मां के पैरों में हाथ लगाया। सुजाता घबरा गई। बेटी, ये क्या कर रही हो? रिया बोली, मां, अमीरी आपने सिखाई है, मैं बस आपका आशीर्वाद लेने आई हूं। सुजाता की आंखों में पानी भर आया। नया घर, नई उम्मीद। रिया ने अपने पैसों से घर की मरम्मत करवाई। नई छत, मजबूत दीवारें, एक छोटा सा सुंदर कमरा सुजाता के लिए। और घर के बाहर एक बोर्ड, मां की पाठशाला, जहां गरीब बच्चे पढ़ सकें। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। दिल से अमीर बहू। एक दिन गांव के मेले में जब किसी ने पूछा, आपकी बहू बहुत अमीर है क्या? सुजाता मुस्कुराई, हां, पहले सिर्फ पैसों से अमीर थी, अब दिल से भी अमीर हो गई है। रिया ने मां का हाथ पकड़कर कहा, मां, असली अमीरी आपने दी है। दोनों की आंखों में चमक थी, प्यार की, अपनापन की और रिश्तों की असली गर्माहट की। घर की मरम्मत के बाद रिया अक्सर गांव आने लगी। अब वह अमन की पत्नी होने से ज्यादा सुझाता कि बेटी बन चुकी थी। मां बेटी का रिश्ता इतना गहरा हो गया था कि पूरा गांव कहता, अमीर बहू नहीं, अमीर दिल की बहू है ये। मां की छुपी बीमारी।
लेकिन सुजाता के सिर में लगातार दर्द रहने लगा। वह किसी से बोलती नहीं थी। गरीब की बीमारी भी गरीब ही रहनी चाहिए, यह उसका अपना दर्द छिपाने का तरीका था। एक दिन वह रसोई में चक्कर खाकर गिर पड़ी। रिया दौड़ती हुई आई और उसका सिर गोद में रख लिया। रिया चिल्लाई, मां, आंखें खोलो, मैं हूं ना। अमन भी घबरा गया और मां को तुरंत शहर ले गया। अस्पताल की सच्चाई। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, इनके दिमाग में पुराना इन्फेक्शन है, समय से इलाज नहीं हुआ, इसलिए खतरा बढ़ गया है। रिया की आंखों से आंसू टपकने लगे। वह बोली, मां ने क्यों नहीं बताया, क्यों छुपाया? अमन बोला, उन्हें लगता था हम परेशान हो जाएंगे। रिया ने मां का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, अब आपकी बेटी हूं, दर्द छिपाना मना है। रिया का बड़ा फैसला। इलाज बहुत महंगा था। अमन ने कहा, रिया, इतना खर्च कैसे? रिया ने बिना सोचे कहा, मेरे गहने, मेरी कार, मेरा सारा पैसा, सब मां के नाम। अमन हैरान रह गया। रिया बोली, जिस मां ने गरीबों के लिए अपना पेट काटा, मैं उनके लिए सब कुछ नहीं कर सकती क्या? उसने अपने जेवर बेचकर मां का इलाज शुरू करवाया। जिंदगी और मौत के बीच मां। कई दिनों तक सुजाता आईसीयू में रही। रिया रोज उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती, मां, उठो, देखो, आपकी पाठशाला में बच्चे इंतजार कर रहे हैं। एक दिन मां की हालत और बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, अब इनका बचना कठिन है, परिवार को मिलने दीजिए। रिया भागकर अंदर गई। मां ने उसे देखकर कमजोर आवाज में कहा, बेटी, तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है। रिया रोते हुए बोली, मां, अभी बहुत देना है, आप जाइएगा नहीं। यह कहते हुए रिया मां के पास सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। रिया की रुलाई सुनकर शायद भगवान का दिल पिघल गया। अगली सुबह डॉक्टर बोला, इनकी हालत स्थिर हो रही है, उम्मीद है बच जाएंगी। रिया खुशी से फूट पड़ी। उसने मां का हाथ पकड़कर कहा, आपके बिना मेरा घर भी अधूरा है और दिल भी। कुछ हफ्तों बाद सुजाता पूरी तरह ठीक हो गई। गांव की नई कहानी। गांव लौटते ही सब लोग फूल मालाओं के साथ स्वागत करने आए। सुजाता बोली, मेरी जान तो मेरी बेटी ने बचाई है। गरीब मां को अमीर बहू नहीं, अमीर दिल की बेटी मिली है। रिया मुस्कुराई और बोली, मां, अब से हमारी जिंदगी गरीबी अमीरी की नहीं रहेगी, बस प्यार की रहेगी। आखिरी मोड़, भावुक अंत। रिया ने अपनी कमाई से गांव में एक छोटा वृद्धाश्रम खोल दिया, जहां अकेले बुजुर्ग मुफ्त में रह सकें। उसका नाम रखा गया मां सुजाता सेवा भवन। सुजाता की आंखें भर आईं। उन्होंने रिया को गले लगाते हुए कहा, बेटी, अब मुझे समझ आया, बेटे जन्म से बनते हैं, पर बेटियां दिल से बनती हैं। रिया की आंखों से आंसू टपकते रहे और पूरा गांव इस रिश्ते को सलाम करता रहा।